सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए वफाकी काबीना में जो तोसी है आई थिंक पीएमएलएन को उससे फायदे की जगह नुकसान ज्यादा मैं देखती हूँ हुआ है। बिकॉज जाहिर है जो ऑप्टिक्स हैं इसके वो यही हैं कि इस वक्त मुल्क मुश्किल में है और बेशक कुछ माशी अशारिये बेहतर हुए हैं, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि ऑल इज हंकी डोरी और आप इस तरह से 25 के करीब जो नए लोगों की इंडक्शन हुई है जिसमें फेडरल मिनिस्टर अलग हैं, मिनिस्टर स्टेट अलग हैं, एडवाइजर्स अलग हैं। तो इतने बड़े तादाद में अगर आप अपनी ही पार्टी के लोगों को उस वक्त उसमें इत्तेहादी तो कम है, अगर पीपल्स पार्टी होती हम फिर भी कहते कि चलें अपने इत्तेहादी को राइटली आपने अकोमोडेट किया है काबीना में। पीपल्स पार्टी काबीना में बहरहाल नहीं आना चाहती, लेकिन अगर वो होते, अगर उनकी एक अग्रीमेंट होती तो फिर भी वो थोड़ा सा काबिल कबूल था। बट उसमें पीपल्स पार्टी भी नहीं है, ज्यादातर लोग इनके अपने लोग हैं और उनको अकोमोडेट करना एक ऑप्टिक्स की बात है। लोग बहुत अच्छे हैं बट इस तरह से एक पब्लिक एक्सपेंस पे टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर जब सारी मिनिस्ट्रीज इतने साल भर से जायद अरसे से काम कर रही हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी की फंक्शनैलिटी चल रही है, तो इन सारी मिनिस्ट्रीज में एक एक मिनिस्ट्री के ऊपर दो दो लोग लगा दिए गए हैं और इजाफी लोगों को सिर्फ अकोमोडेट करने के लिए जो है अपनी ही पार्टी के लोगों को ये जो चीज की गई है। मुझे पता है कई सारे पार्टी के लोग हैं जो कि डिसग्रंटल थे कि जी आप हमें जगह नहीं दे रहे। तो उसमें जैसे मैं 2-3 लोग हैं, शेज़रा मनसब हैं, बिलाल कियानी हैं, अकील अकील मलिक हैं, तारिक फजल चौधरी हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो कि वैसे भी इन्होंने मिनिस्ट्रीज में अच्छा काम किया, बट द पॉइंट इज कि आई डोंट थिंक देयर वाज अ नीड ऑफ इट। और इससे जो उनको उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो रिजेंटमेंट है बिलखुसूस पीएमएलएन खैबर पख्तूनख्वा के चैप्टर में, जहां पर पीएमएलएन को अपने पांव जमाने की बहुत अशद जरूरत है। पार्टी की कोई एग्जिस्टेंस, कोई स्ट्रक्चर केपी में मौजूद नहीं है और मैं इसमें बिल्कुल कोई चीज मैं नहीं समझती कि अमीर मकाम साहब ने कोई कंट्रीब्यूशन की है कोई इस तरह की, क्योंकि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी का फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बट ऑल दीज इयर्स पीएमएलएन ने अपने आप को बिल्कुल एस्टेब्लिश नहीं किया है। एक जाहिर खान साहब अभी एनपी से उसमें शामिल हुए हैं, बट फिर भी बाय एंड लार्ज पीएमएलएन हैज फेल्ड टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन द केपी। केपी में पीएमएलएन के एक बहुत खास इख्तियार वली साहब रुकन हैं, हमारे प्रोग्रामों में भी वो आते हैं और बड़े मुदल्लल अंदाज में जो है वो अपनी पार्टी को का डिफेंड करते हैं और पहले भी उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी सोहबतें सही हैं। वो भी नाराज हो गए, मतलब वो ये कहते हैं कि मुझे अपनी मिनिस्ट्री ना मिलने का गम नहीं है। जो इससे पहले लिस्ट आई थी उसमें इख्तियार वली साहब का नाम था, जो एक जराये के हवाले से खबर चल रही थी, लेकिन जब जाहिर है जो ये अनाउंसमेंट हुई है 25 लोगों में इख्तियार वली का कोई नाम नहीं है। और दूसरी ये बात कि उनके जो सबसे जो आर्च उनके ओपोनेंट है वहां पे यानी परवेज खटक साहब, उनका नाम है। पीएमएलएन के लिए ये भी एक जाहिर है हलक की हड्डी है कि जहां पर वो ओन चौधरी साहब तो पहले भी पीएमएलएन की पिछली काबीना का जो इनकी पिछली हुकूमत थी उसका हिस्सा रहे हैं, लेकिन जाहिर है एक पॉलिटिकली स्पीकिंग इन तरह के फैसलों का दिफा इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन्हीं ओन चौधरी पे पीएमएलएन अता तारड़ साहब बस खुद किस किस तरह के इल्जाम लगाते थे। परवेज खटक साहब के ऊपर केपी के जो करप्शन की दास्तानें हैं वो पीएमएलएन के लोग उनको दोहराते हुए नहीं थकते थे कि जी मालम जब्बा स्कैंडल और ये स्कैंडल बीआरटी स्कैंडल, ये सारे स्कैंडल्स जो हैं वो परवेज खटक साहब के जिम्मे हैं क्योंकि वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर केपी थे। अब उन्हीं परवेज खटक साहब को अब चूंकि वो अपनी तरफ आ गए हैं, तो जैसे ये लोग पहले तनकीद करते थे पीटीआई पे कि जी हमारी तरफ कोई आ जाए, तो आप कहते हैं कि जब इनकी तरफ कोई आता था ये कहते थे ड्राई क्लीन हो गए। इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी ये ड्राई क्लीन हो गए और मैन एट द टॉप मैटर्स। और उस वक्त पीएमएलएन के लोग यही लोग तनकीद करते थे कि भाई ये किस तरह की मज़ाक़ा खेज़ बातें खान साहब कर रहे हैं। आज वही तनकीद राइटली सो कि पीएमएलएन के अपने ऊपर भी लागू हो रही है कि अब जब हम बात कर रहे हैं पीएमएलएन के लोगों से, ज्यादातर लोग मैं आपको बताऊं इस फैसले को और इस इंडक्शन को दिफा करने में वो नाकाम है। पीएमएलएन के कई सारे स्पीकर्स, उनको कोई इसमें राइम और रीजन नजर नहीं आ रहा कि हम किन अल्फाज में इस फैसले का दिफा करें। सो आई थिंक ये जो फैसला है इसका पॉलिटिकली स्पीकिंग पीएमएलएन के लिए इसका फायदा बहुत कम हुआ है क्योंकि जो लोग इसमें ऑब्लाइज किए गए हैं या जिनको अकोमोडेट किया गया है उनसे कई ज्यादा लोग वो हैं जो कि अकोमोडेट नहीं हुए और वो समझते हैं कि हमें होना चाहिए था। और उनसे ज्यादा जो बुरा लगा है लोगों को वो ये लगा है कि पीएमएलएन के चले लोगों को आपने कर लिया क्योंकि बहैसियत पार्टी पीएमएलएन ये समझती है कि, और जो खास तौर पे नजरियाती लोग हैं पीएमएलएन के वो ये समझते हैं कि इस तरह के लोगों को अपने रैंक्स में शामिल करना और काबीना में लेना इनका पॉलिटिकली स्पीकिंग इनका जो एक वोट बैंक है या इनका जो वोटर बेस है वो इससे मुतासर होता है। सो आई थिंक ये एक बिल्कुल अभी तक
this decision has not gone down well with the PMLN government. और जाहिर है पीपल्स पार्टी भी इस पे और बढ़ चढ़ कर अब तनकीद कर रहे हैं। वो खुद तो काबीना में नहीं आए हैं, लेकिन वो फिर भी बरमला तौर पर सारे पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि इस फैसले की इस वक्त कोई जरूरत नहीं थी, ये इंतहाई गैर जरूरी और एक टैक्स पेयर्स की कमर के ऊपर ये जो है ये फैसला लिया गया है, विच वॉज पीपल्स पार्टी बहुत खुल के तनकीद कर रही है कि दिस इज एक्सट्रीमली अननेसेसरी। देखिए, कामरान मुर्तजा साहब, जाती तौर पे मैं उनको जानती हूँ और वो बिल्कुल उन अशखास में से एक हैं जो कि कभी भी गलत बयानी से काम नहीं लेते, और वो चाहे दोस्त की हो दुश्मन की हो, वो हर बात बड़ी दयानतदारी से बयान करते हैं। ये बात जो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से की थी कि पीटीआई को हमने कई मरतबा कहा है कि अगर आप इलेक्शंस का ऑडिट चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत आप केपी में करें, क्योंकि हमें जेयूआई को बहुत एतराज है केपी में इलेक्शंस के पूरे मरहले पे। ये बात उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में की थी और ये फिर वहीं से ये वाली बात बड़ी वायरल हुई थी, स्प्रेड हुई थी। और उसके बाद उन्होंने एक और इंकिशाफ गुज़िश्ता रोज एक हमारे ही प्रोग्राम में किया और वो उन्होंने ये कहा था, जो कि मेरे लिए भी काफी एक अचंभे की बात थी। उन्होंने ये कहा था कि 26वीं तरमीम पे पीटीआई ना सिर्फ खामोश एक तरह से तमाशाई थी, ना सिर्फ 26वीं तरमीम को पीटीआई की खामोश हिमायत हासिल थी, बल्कि उन्होंने ये तक बताया कि सेनेटर हामिद खान साहब, जो कि पीटीआई के बहुत सीनियर तरीन रहनुमा हैं, उन्होंने तो बाकायदा जब ये आई थी तरमीम और जब हुकूमत ने पहली मीटिंग की थी तो उसमें सेनेटर हामिद खान साहब मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा सराहा था कि 26वीं तरमीम पे हुकूमत जो है वो बहुत अच्छा मुसविदा ला रही है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इस मामले पे जब ये बात उन्होंने फरमाई तो उसी बहस में अहमद अवैस साहब, जो कि पीटीआई के बड़े लर्नेड वकील हैं और साबिक एडवोकेट जनरल भी थे पंजाब के पीटीआई गवर्नमेंट में, उन्होंने भी इस बात को एंडोर्स किया और उन्होंने तायीद की इस तनकीद की जो कामरान मुर्तजा साहब ने की कि वाक़तन जब ये मुसविदा पेश हुआ था, पहला मुसविदा जिसे कहते हैं कि काले बंद लिफाफे में आया था, वो 26वीं तरमीम के पहले जो मुसविदा था उसके ऊपर सेनेटर हामिद खान साहब ने तो बाकायदा उसको सराहा था कि ये बहुत अच्छा है। तो और इस बात की तायीद अहमद अवैस साहब ने भी की कि वाक़तन वो कह रहे थे कि जो हामिद खान साहब को जिस तरह की अपोजिशन या मुखालफत उस मुसविदे की करनी चाहिए थी, वो बिल्कुल करने से वो फेल हो गए उसमें। सो यू सी, पीटीआई के ऊपर ये बहुत एक सख्त इल्जाम है और ये बात भी बिल्कुल सही है कि कामरान मुर्तजा साहब कहते हैं कि अभी भी इत्तेहाद होना दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आ रहा, बिलखुसूस जेयूआई के साथ। हमारे पिछले प्रोग्राम में बल्कि शाहिद खाकान साहब ने भी कई सारे एतराजात उठाए थे पीटीआई पे और उन्होंने कहा था कि अब अगर गंडापुर साहब वफाक पर हमला करेंगे सूबाई मशीनरी इस्तेमाल करके, अगर हमारा कोई इत्तेहाद बन जाता है तो हम ऐसे किसी भी हमले का, एहतजाज के भेस में हमले का हम किसी तरह से पार्ट नहीं बनेंगे। सो यू सी, मतलब इट्स नॉट जस्ट जेयूआई बल्कि ऑल्सो खाकान साहब की जो पार्टी है उसको भी पीटीआई ने बिल्कुल भी ऑन बोर्ड नहीं किया है। और ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है, मैं बड़ा बरमला तौर पर कहती हूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को ये हिदायत दी है कि आप अपोजिशन इत्तेहाद बनाएं, पार्टियों को जमा करें। शाह महमूद साहब ने भी यही तजवीज दी थी बतौर नायब कप्तान अपने पार्टी के और उन्होंने ये गिला भी किया था कि जो पार्टी की क़यादत है, बैस गौर वगैरह, उमर अयूब और ये सारे, असद कैसर, वो कहते हैं मुझसे तो कोई सलाह मशवरा ही नहीं करते, मुझे तो मिलने ही नहीं आते हैं। और फिर उन्होंने ये बात बड़े एक दुखी दिल के साथ कही थी शाह साहब ने कि मैं 40 साल का मेरा तजुर्बा है, मैं आपको अच्छी तजवीज़ दूंगा। और ये अच्छी तजवीज़ उन्होंने यही दी थी कि आप सारी जमातों को इकट्ठा करें। मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कहती हूँ कि इमरान खान साहब की और शाह महमूद साहब की इस जो इंस्ट्रक्शन है उसको बिल्कुल उसको फॉलो नहीं किया जा रहा और अपोजिशन इत्तेहाद बनाने में जो पीटीआई की इस वक्त जेल के बाहर क़यादत है वो सरासर नाकाम रहे हैं। वो अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं इतना भी बताती चलूँ, मेरी पीएमएलएन के भी कई लोग नाराज हैं, आपको पता है, जैसे दानियाल अजीज साहब उनमें हैं और जावेद अब्बासी हैं, आसिफ किरमानी हैं, बहुत सारे, मैं इनमें से बगैर नाम लिए कह रही हूँ, मुझे किसी और एक निसार चीमा साहब भी हैं, मतलब मैं बगैर नाम लिए कह रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुझे एक शख्स ने ये तक कहा है कि पीटीआई वालों को चाहिए कि वो हमसे रब्ता करें, हमें अप्रोच करें। पीएमएलएन अगर अपने अंदर नए नए लोगों को शामिल कर रही है, जाहिद खान साहब भी शामिल हो गए हैं एनपी में, तो हम जो नाराज अरकान हैं पीएमएलएन के, जिन्होंने अभी तक किसी जमात में शमूलियत नहीं की है, पीटीआई के लोग हमसे रब्ता क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पीटीआई की स्ट्रेटजी पे कि जो पीएमएलएन के लोग नाराज हुए बैठे हैं और खुल कर अपनी जमात पर तनकीद कर रहे हैं। जावेद हाशमी साहब भी उनमें से बाय द वे एक हैं। मतलब उनको किसी तरह से पीटीआई के लोग एंगेज ही नहीं कर रहे ना उनसे, मतलब उनको अपने साथ शमूलियत की दावत देना तो दूर की बात है। मुझे इस हद तक कहा गया है पीएमएलएन के ही एक नाराज रुकन की तरफ से कि हमसे तो उन्होंने कभी बात भी करना गवारा नहीं की
कि एक फ़ोन ही करके हमसे एक दरियाफ्त कर लें कि भई आप किस तरफ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, या आप किसी मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं। मे बी इफ वी डू नॉट जॉइन दैट पार्टी, हम शायद उस पूरी मूवमेंट को एज़ एन ऑपोजिशन मेंबर तो हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं और हम उसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन वो भी पीटीआई की जो जेल के बाहर क़यादत है, वो करने से क़ासिर है। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पीटीआई की जो क़यादत है, वो इमरान खान साहब के इस इंस्ट्रक्शन को वायलेट कर रही है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो बनाया जाए और सारी जमातों को शामिल किया जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब की हर एक बात की मैं तौसीक़ कर रही हूँ। यही बातें, जो पहली बात है वो तो उन्होंने की ही हमारे प्रोग्राम में थी इलेक्शन ऑडिट को लेकर कि केपी में मैंने कई दफ़ा कहा इलेक्शन ऑडिट का, लेकिन जब भी कहता हूँ तो पीटीआई के लोग भाग जाते हैं। और ये जो दूसरी बात है 26वीं तरमीम को लेकर, ये भी उन्होंने हमारे प्रोग्राम में इंकिशाफ किया था। असाइड्स कामरान मुर्तज़ा, मैं दीगर भी लोगों के बारे में बड़े वसूख से और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रही हूँ कि पीटीआई ने किसी को भी अपने साथ एज सच ऑन बोर्ड नहीं किया है जो दीगर ऑपोजिशन के लोग हैं, जो कि खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन रीजंस बेटर नोन टू द पीटीआई लीडरशिप ओनली कि वो लोग उन इंस्ट्रक्शंस को अमली जामा नहीं पहना रहे हैं।